प्रश्नमाला 5B का क्वेश्चन नंबर 13 हल करेंगे। तो क्वेश्चन है 15 अगस्त को किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच लड्डू बांटने के लिए विद्यालय में लड्डू बनाया गया। लड्डू में बेसन की मात्रा अनुपात चीनी की मात्रा बराबर 5:2 था। यदि बेसन की मात्रा 175 किलोग्राम लगी हो तो चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम पहले लिखेंगे माना चीनी की मात्रा बराबर x किलोग्राम। तो यही हमसे पूछ रहा है कि चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो उसको हम x किलोग्राम मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए 15 अगस्त को किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच लड्डू बांटने के लिए विद्यालय में लड्डू बनाया गया। तो लड्डू बनाया गया, उसमें देखिए बेसन की मात्रा और चीनी की मात्रा अनुपात क्या था, 5/2। ठीक है, 5:2 को हम 5/2 लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पे। तो 5 किसका था, तो 5 है बेसन का अनुपात। ठीक है, बेसन की मात्रा का अनुपात है 5 और चीनी की मात्रा का अनुपात है 2। देखिए पहले दिया हुआ है बेसन की मात्रा, तो उसके और पहले है 5, तो ये हो गया बेसन की मात्रा का अनुपात 5 और चीनी की मात्रा बाद में है, उसके बाद और यहाँ पे भी बाद में है 2, तो ये हो गया चीनी की मात्रा। ठीक है, तो देखिए हम चीनी की मात्रा को x माने हैं, तो यहाँ पे हम एक लाइन देंगे बीच में। अब देखिए चीनी की मात्रा है का अनुपात है 2, तो चीनी की मात्रा को हम x माने हैं, तो यहाँ पे हम x देंगे। चीनी की मात्रा का अनुपात के सामने ही चीनी की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, चीनी चीनी सामने सामने हो गया। अब देखिए बेसन की मात्रा का अनुपात है 5 और बेसन कितना लगा था, 175 किलोग्राम, तो यहाँ पे हम 175 लिखेंगे। यानी बेसन बेसन सामने सामने हो गया और चीनी चीनी, तो इसको हमको ध्यान रखना है कि कौन किसके सामने लिखना है। ठीक है, तो बन जाएगा ये आसानी से। तो अब देखिए ये बन गया, तिरछा गुना करेंगे 5x, 5 गुने x 5x बराबर 175 गुने 2। ठीक है, देखिए जब भी बराबर में रहे भिन्न तो तिरछा गुना होता है। तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 175 गुने 2/5। यहाँ पे बायां तरफ गुना में है x के साथ 5, तो दायां तरफ भागा में हो जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 या 15, 5×5 = 25। ठीक है, 35×5 = 175, तो ये आ गया 70। यानी चीनी की मात्रा कितना था, 70 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चीनी की मात्रा बराबर 70 किलोग्राम। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी पुस्तकालय में गणित एवं साहित्य की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि पुस्तकालय में 2332 गणित की पुस्तकें हों तो साहित्य की पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखेंगे माना साहित्य की पुस्तकों की संख्या x है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि साहित्य की पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है किसी पुस्तकालय में गणित एवं साहित्य की पुस्तकों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/5, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। तो देखिए 4 किसका अनुपात है, तो 4 है गणित का अनुपात और साहित्य का अनुपात है 5। ठीक है, क्योंकि गणित एवं कह रहा है तो गणित पहले है, तो पहले वाला होगा गणित का और ये दूसरा वाला यानी 5 है किसका, साहित्य का। ठीक है, अब देखिए कह रहा है तो बीच में एक लाइन देंगे। अब कह रहा है यदि पुस्तकालय में 2332 गणित की पुस्तकें हों तो गणित का अनुपात कौन था, 4, क्यों। ठीक है, तो गणित के सामने लिखेंगे यानी 2332। तो गणित की पुस्तकों का अनुपात है 4 और गणित का पुस्तक उपलब्ध है कितना, 2332। ठीक है, तो 2332 बटा, अब देखिए साहित्य की पुस्तकों का अनुपात है 5 और तो इसकी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना मान है x, तो इसके सामने x लिखेंगे यानी गणित के सामने, साहित्य के सामने। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो तिरछा गुना होता है जब भी बराबर में भिन्न होता है, तो 4x, 4 गुने x, 4x बराबर 5 गुने 2332। ठीक है, अब देखिए x बराबर 5 गुने 2332/4।
ये 4 गुना में है बाएं तरफ, तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा, भागा में। 4 से इसको हम काट देंगे, देखिए कट जाएगा। तो 4 पचे 20, 3 इधर गया 33 हो गया। तो 4 अठी 32, 1 इधर गया, 4 तिया 12। तो इसका आंसर देखिए कितना हो गया, गुना करेंगे 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 8 पचे 40, 1 41, हाथ में रहा 4, 5 पचे 25, 4 29, यानी 2915। तो साहित्य की पुस्तकों की संख्या कितना है उस पुस्तकालय में, 2915। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साहित्य की पुस्तकों की संख्या बराबर 2915। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी में लिखने में थोड़ा राइटिंग खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी परिवार की आमदनी और व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि आमदनी 7,840 रुपया हो तो व्यय एवं बचत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 का पहला में लिखेंगे माना व्यय बराबर 100 रुपया। तो पहला में हमको व्यय पूछ रहा है। तो देखिए परिवार की आमदनी और व्यय का अनुपात तो दिया हुआ है 4:3, तो उसको हम 4/3 लिख लेंगे, बराबर यहाँ पे एक लाइन देंगे। तो देखिए 4 किसका है, 4 है आमदनी का और 3 है व्यय का अनुपात है। ठीक है, तो व्यय का अनुपात 3 है, तो और व्यय हम कितना माने, x। तो व्यय के सामने हम लिख लेंगे, व्यय का अनुपात 3 है तो व्यय को हम x माने हैं, तो इसके सामने x लिखेंगे। और देखिए आमदनी कितना है, 4, आमदनी का अनुपात है 4, आमदनी दिया हुआ है 7,840। ठीक है, तो अब हम व्यय निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आमदनी के सामने लिखेंगे, व्यय के सामने। तो अब देखिए तिरछा गुना करेंगे, 4x बराबर 3 गुने 7,840। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 7,840 बटा 4। इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा 4। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो एक बार में देखिए 3 इधर गया 38, तो 4 नंबर 36, 2 इधर गया 24, तो 4 छक 24, यानी 1960 आ गया। अब देखिए 1960 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5,880 रुपया। ठीक है, तो x बराबर इतना आ गया, यानी व्यय बराबर निकल गया हमारा 5,880 रुपया। तो ये हो गया, पहला का आंसर निकल गया है। तो देखिए अब दूसरा में पूछ रहा है कि बचत ज्ञात कीजिए। तो बचत बराबर क्या होगा, बचत बराबर आमदनी, ठीक है, आमदनी माइनस व्यय। तो आमदनी कितना है, तो आमदनी है देखिए 7,840 माइनस व्यय कितना हुआ, व्यय अभी निकाले हैं 5,880। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो ये रुपया में आएगा। तो देखिए 0 में से 0, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 7, 17 में से 8 गया 9, ये हो गया 6, 6 में से 5 गया 1, यानी इसका जो बचत आ गया वो 1,960 रुपया। देखिए व्यय हम निकाल लिए थे, आमदनी दिया हुआ है, तो बचत बराबर होता है आमदनी माइनस व्यय, यानी आमदनी में से जितना खर्च हो रहा है उसको घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, यानी कितना वो बचा रहा है महीने में, तो वो निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए और बी की उम्रों का अनुपात 3:5 है। यदि बी की उम्र 40 वर्ष है तो ए की उम्र बताइए। तो इसमें हम लिखेंगे माना ए की उम्र है x वर्ष। ठीक है, ए की उम्र कितना है, x वर्ष, क्योंकि ए की उम्र पूछ रहा है तो उसको हम x वर्ष मान लेंगे पहले। अब कह रहा है क्वेश्चन में ए और बी की उम्रों का अनुपात है 3:5, तो इसको हम 3/5 लिख लेंगे, बराबर। अब देखिए ए का अनुपात है 3 और बी का अनुपात है 5। ठीक है, तो ए के सामने ए लिखेंगे, तो ए का अनुपात है 3, तो ए का उम्र हम x माने हैं तो ए के सामने ए का उम्र लिखेंगे, यानी ए का अनुपात के सामने ए का उम्र जो माने है उसको लिखेंगे। अब बी का अनुपात है 5 और बी का उम्र दिया हुआ है 40 क्वेश्चन में, तो बी के सामने ए के सामने। ठीक है, अब देखिए इसको तिरछा गुना करेंगे तो 5x, 5 गुने x 5x बराबर 3 गुने 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 3 गुने 40 बटा 5, 25 40, यानी 8 या 24। तो एक की उम्र है कितना, 24 वर्ष।
देखिए x बराबर 24 आ गया है, तो हम लिख देंगे a की उम्र है 24 वर्ष, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक साधारण विमान और जेट विमान की चाल में 3:8 का अनुपात है। यदि साधारण विमान की चाल 420 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जेट विमान की चाल प्रति घंटा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लिखेंगे माना जेट विमान की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि जेट विमान की चाल प्रति घंटा में पूछ रहा है तो उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक साधारण विमान और जेट विमान की चाल में 3:8 का अनुपात है, तो उसको हम 3/8 लिखेंगे, बराबर देंगे। अब देखिए 3 है किसका, साधारण विमान का, 8 है जेट विमान का अनुपात। ठीक है, तो साधारण विमान का चाल दिया हुआ है 420, तो यहाँ पे हम 420 लिखेंगे, और जो जेट विमान को हम माने हैं उसको x यहाँ पे लिखेंगे। तो साधारण विमान का अनुपात के सामने साधारण विमान का स्पीड यानी चाल लिखेंगे, और जेट विमान का अनुपात के सामने जेट विमान का चाल जो कि x मान है उसको लिखेंगे। तो देखिए सामने सामने ही लिखेंगे, बस इसी को हमको ध्यान रखना है। अब देखिए ये हल हो गया, तिरछा गुना करेंगे तो 3x 3 गुने x 3x बराबर 420 गुने 8। ठीक है, तो x बराबर 420 गुने 8/3। 3 से 420 कटेगा कितना बार में, 1 3 चौक 12 यानी 14 बार में, 14 तिया 42 और 1 0 है तो 140 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 0 14 8 8 चौक 32 8 3 11 यानी 1120। ठीक है, x बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जेट विमान की चाल बराबर 1120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा में हम माने थे यहाँ पे देखिए, और प्रति घंटा में इसका भी स्पीड दिया हुआ था साधारण विमान का, तो इसका भी स्पीड प्रति घंटा में ही निकलेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वृत्त की परिधि तथा व्यास की माप 22:7 का अनुपात है। यदि व्यास की माप 2.8 सेंटीमीटर हो तो परिधि की माप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हम लिखेंगे, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में लिखेंगे माना परिधि का माप है x सेंटीमीटर। देखिए व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए परिधि का भी सेंटीमीटर में ही माप आएगा, तो उसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। अब देखिए वृत्त की परिधि तथा व्यास की माप में 22:7 का अनुपात है, तो देखिए इसको हम 22/7 लिख लेंगे बराबर। अब देखिए 22 किसका अनुपात है, तो 22 है वृत्त की परिधि। ठीक है, तो परिधि को हम x माने हैं तो ऊपर में x ही रहने देंगे, और कह रहा है कि व्यास की माप है 2.8, तो यहाँ पे हम 2.8 लिखेंगे। देखिए परिधि का अनुपात दिया हुआ है 22, तो उसके सामने परिधि के माप जो कि मान है वो लिखेंगे सामने सामने, और यहाँ पे है इसका व्यास, तो व्यास का अनुपात है 7 और व्यास की माप दिया हुआ है 2.8, तो ये भी सामने सामने, व्यास के सामने व्यास लिखेंगे, परिधि का अनुपात के सामने परिधि का माप, यानी परिधि के सामने व्यास, व्यास के सामने। ठीक है, अब देखिए तिरछा गुना होता है तो 7x बराबर 22 गुने 2.8। देखिए 7 गुने 1 7x, 22 गुने 2.8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 22 गुने 2.8/7। यहाँ पे देखिए 7 गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा भागा में, तो 7 से इसको काटेंगे, तो 7 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 से 28 को काटेंगे 2.8 को तो हो जाएगा 0.4, क्योंकि 7 चौक 28 होता है और दशमलव बीच में, तो उसके पहले हम दशमलव देंगे, उसके पहले जीरो लगाएंगे, दशमलव के पहले हम जीरो लगाते हैं, तो 0.4 से 2.8 कट जाएगा। अब देखिए 22 गुने 0.4 कितना हो जाएगा, 22 चौक 88, और एक अंक के बाद दायां से एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद दायां से यानी 8.8 x बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कि क्या पूछ रहा था, परिधि की माप, तो यहाँ पे लिखेंगे परिधि
की माप बराबर कितना आ गया, 8.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि सब ये सेंटीमीटर में ही था व्यास। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 8.8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 28 लीटर हो तो उसमें पानी की मात्रा बताइए। तो इसमें देखिए हम लिखेंगे माना पानी की मात्रा बराबर x लीटर। ठीक है, क्योंकि दूध की मात्रा 28 लीटर है तो लीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम पानी की मात्रा को भी हम लीटर में ही मानेंगे, तो x लीटर मानेंगे इसको। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात। तो दूध का अनुपात कितना है 7 और पानी का अनुपात है 2। तो देखिए पानी का अनुपात नीचे मतलब 2 है, तो पानी का अनुपात अभी हम मात्रा कितना माने हैं x, तो पानी का अनुपात के सामने ही पानी का मात्रा होगा, सामने सामने पानी पानी, और दूध के सामने दूध का मात्रा, दूध के अनुपात के सामने दूध का मात्रा कितना है 28 लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी दूध के सामने दूध और पानी के सामने पानी। अब देखिए इसको तिरछा गुना करते हैं, क्योंकि बराबर में भिन्न जब भी रहता है तो तिरछा गुना होता है। तो 7x 7 गुने x 7x बराबर 2 गुने 28। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 28 बटा 7, 7 से 28 कट गया, 7 चौक 28 यानी 4 दूनी 8 आ गया x बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे पानी की मात्रा बराबर 8 लीटर। ठीक है, पानी की मात्रा कितना आ गया 8 लीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 लीटर। तो इस तरह से इसको हल कर देंगे तो ये प्रश्नमाला 5 भी कंप्लीट हो गया है अब। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।